हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं SBI PO प्रीलिम्स 2022 लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। इसका टॉपिक है कौन सा प्रश्न पहले प्रयास करना है। तो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपको पता होगा कि ये 17, 18, 19 और 20 तारीख को SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, और जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं ये एक बार मैं जो शेयर कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी एक बार ज़रूर सुने। इससे ज़रूर आपको बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं भी एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मैंने RRB PO का इंटरव्यू फेस किया है, SBI क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन पाया है और IBPS PO का इंटरव्यू फेस किया है। यानी कि मैं एक स्टेज ऐसा था जब मैं सारे प्रीलिम्स क्लियर कर लेता था। सिर्फ वही स्ट्रैटेजी मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको पता है SBI PO प्रीलिम्स 2022 का एग्जाम स्ट्रक्चर ऐसा है। इंग्लिश 3 टेस्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स सेक्शन टाइम होता है। 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स सेक्शन टाइम होता है। और वैसा ही रीजनिंग एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स होता है। इसमें बहुत ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि प्रीलिम्स में आपको एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करके चलनी होती है। स्पीड तो ऑब्वियसली स्पीड और एक्यूरेसी की ही चेक होती है। ठीक है, तो देखिए, मैं एक एक करके सारे सेक्शंस का स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। और ठीक है, हालांकि आपके पास भी कोई स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी होती होंगी, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ये जो मैंने डिफर किया है ये सब सारे सेक्शंस, तो ये मैंने लिख रखा IBPS PO का प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, उसके मुताबिक। ठीक है, जैसे जैसे एनालिसिस आए थे उस प्रकार से। ठीक है, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन से 7-8 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको रीड करना होता है कंप्रीहेंशन को, उसके अनुसार आपको आंसर देना होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस सेक्शन को, रीडिंग कंप्रीहेंशन सेक्शन को फिलहाल स्टार्टिंग में ना करें। जैसे इसका 20 मिनट स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में इसको ना करें, क्योंकि इसमें आपको 5 मिनट से 6 मिनट तो लगेंगे रीडिंग करने में। तो एक मेंटालिटी वाली बात होती है कि 20 मिनट में आपका 5 मिनट चला गया तो 15 मिनट सिर्फ बचे। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कितने? अभी तक 0 ही किए हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एरर डिटेक्शन, फिलअप्स, फ्रेज या वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट और वर्ड फ्रेज स्वैप, ये सारे चीज जो आप गौर करेंगे, ये सारी चीज रीडिंग कंप्रीहेंशन के अलावा जो ये होता है, पार्ट होता है, जिससे 22 to 23 क्वेश्चंस होते हैं, आप ये पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप करते चले जाएंगे। मैं दावा करता हूं कि 22-23 क्वेश्चंस में आप 21 से 22 क्वेश्चंस आप कर जाओगे, और आप कर जाओगे वो भी 12 से 13 मिनट में। दोस्तों, 12 से 13 मिनट, या चलिए 15 मिनट आपको लग जाएगा, आपको सिर्फ ये रीडिंग, ये ग्रामर पार्ट करने में। रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपके पास फिर भी 5 से 7 मिनट रह जाएंगे, या कहिए तो 7 से 8 मिनट रह जाएंगे। उसमें आप कर सकते हैं रीडिंग, 4 से 5 मिनट में रीडिंग कर लीजिए, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले से तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, फिर से मैं बता रहा हूं, आप ग्रामेटिकल सेक्शन पहले कीजिए, उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन पे आइए। ठीक है, तो आप इसमें चाहे तो 28 से 29 क्वेश्चंस कर जाएंगे अगर आपकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन होते हैं।
इसकी स्ट्रैटेजी, इसमें भी 20 मिनट्स ही सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 15 क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसे IBPS PO का किसी एक स्लॉट की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बार ग्राफ था, टेबल ग्राफ था और केसलेट आया था। 15 क्वेश्चन इसके थे। तो देखिए इसमें मैं सजेस्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सबसे पहले करने का। आप इसका शॉर्टकट ट्रिक्स हो तो जल्दी से 5 क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। उसके बाद आप आ सकते हैं मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज पे, ठीक है। या फिर अगर सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ के बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर ले। 5 क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पे आइए। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा तो आप 3 से 4 तो कर ही जाएंगे। हो सकता है मैं लेके चल रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन आप अगर नंबर सीरीज नहीं पहचान पाए तो रह जाए, ठीक है। तो ये आप 12 से 13 क्वेश्चन तो कर चुके हैं विदाउट अटेम्प्टिंग अर्थमेटिक क्वेश्चंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा एक छोटा सा अर्थमेटिक क्वेश्चंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद सिंप्लीफिकेशंस कर लें, अगर है तो सिंप्लीफिकेशन हो गया तो नंबर सीरीज कर लें। ये तीनों हो जाने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा इन 3 DI में से एक DI, छोटा DI को देख के जल्दी से देख के आप उससे कंप्लीट कर लें। 5 नंबर उधर हो जाएगा, 10 नंबर का DI रहने दें। फिर अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे आ जाएं। इसमें से जो भी आपका, जैसे अर्थमेटिक क्वेश्चंस में आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, फिर एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब में जो आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर पाइप एंड सिस्टर्न हो गया। तो जो भी आपका इन सेक्शंस में से जो भी आपका स्ट्रांग है वो सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके इसमें से जल्दी से कर लें। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट में जो 2 DI बचे रह गए उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि इस पे भी आराम से आपके पास अगर लास्ट में 6 से 7 मिनट भी बचे हैं लास्ट 10 DI के लिए, तो आप हो सकता है एक DI अगर टफ है तो उसे छोड़ दें। मुझे लगता है आप कर जाएंगे अगर DI का प्रैक्टिस है तो मैं सजेस्ट करूंगा DI स्टार्टिंग तो ना करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से करें, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, फिर थोड़ा एक छोटा सा DI उठा लें, फिर अर्थमेटिक क्वेश्चन सिलेक्टेड पार्ट कर लें, फिर रिमेनिंग 2 DIs पे जाएं। तो ये था प्लान, ये है प्लान मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं यूज करता था, ठीक है। और इसमें भी अटेम्प्ट्स आपके हो जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 30 तक तो अटेम्प्ट्स कर ही लोगे आप, ठीक है। ये चलिए 27 to 30 चलता है। चलिए ऐसे PO है इसीलिए, ठीक है। अगर क्लर्क की बात होती तो 30, मोर देन 30 श्योर। अब चलते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसमें भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट से इससे 20 क्वेश्चंस थे, यानी कि 4 सेट्स थे 5 क्वेश्चंस के, ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, जैसे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में DI से स्टार्ट नहीं करने को सजेस्ट करूंगा, वैसे ही इसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करने को नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा इनइक्वालिटीज कर लें, ठीक है, सिलॉगिज्म जल्दी कर ले, जल्दी। ये सब मिसलेनियस जो है आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। ये अल्फाबेट्स हो गए कौन से, जो एक लेटर वर्ड दिया रहता है, जैसे कुछ दिया हुआ वर्ड, जैसे कुछ भी दिया हुआ है, एबिलिटी लिखा हुआ है, इस पे कुछ इस लेटर्स में कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसके भी 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। ब्लड रिलेशन भी आप होल्ड ऑन पे रख सकते हो, क्योंकि इसमें भी केसेस बन सकते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैं अपनी परसेप्शन के अनुसार बता रहा हूं। और डायरेक्शन सेंस जल्दी कर ले। ध्यान आपका, अगर ये सब मिसलेनियस भी कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो बीचों बीच मिसलेनियस को छोड़ के आप पजल्स पे जंप कर जाइए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इनमें से करने के बाद आपका 5 से 6 मिनट जा चुका होगा। स्टिल you will be left with 14 to 15 minutes, and now is the time
ये समय होता है एक ना एक पजल को स्टार्ट कर देने का। उसमें आपको भी चूजी होना पड़ेगा। 4 पजल होगा, 5 क्वेश्चंस के 4 पजल होगा। 4 में से एक आपको स्ट्रॉन्ग एरिया, शेड्यूल हो, फ्लोर हो, बॉक्स हो, सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर हो या सर्कुलर हो या स्क्वायर टाइप हो, इसमें कुछ ना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और देखने से कोई पजल आपको कम दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, आपको लग रहा है कि एट्रीब्यूट्स में नहीं है या आप जल्दी कर जाओगे, तो उसे जल्दी से एक पजल तो निपटा ही दीजिए, जल्दी जल्दी। और मैं सजेस्ट करूंगा 1 या 2 पजल्स जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए। लेंदी पजल है तो उसे मत देखिए भी मत, अटेम्प्ट भी मत कीजिए। भले ही बाद में लोग कहें कि वो आसान था, लेकिन आपको वो सूटेड नहीं है, लेंदी पजल लगा, इसलिए आपको उसे छोड़ दें। 4 में से एक ना एक लेंदी रहता है, वो छोड़ना चाहिए, वो लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिए। ये 2 पजल कर लिए आप, तो फिर तीसरा पजल के लिए भी बैक टू बैक चले जाइए। उसके बाद 4th पजल के में जाने के पहले आपके पास 3 से 4 मिनट रहेगा। अगर ऐसा होता है 3 से 4 मिनट है, तो 4th पजल के लिए आप मत जाइए। 3 से 4 मिनट में आप 3 से 4 मिसलेनियस क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो ब्लड रिलेशंस हो, डायरेक्शन सेंस हो या रैंकिंग जो कुछ स्लॉट्स में आए थे वो कर सकते हैं, या इनइक्वालिटीज रह गए या सिलोगिज्म रह गए, वो कीजिए। लास्ट 3 से 4 मिनट में आप चौथा पजल जो रह गया लेंदी था वो मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी आप 3 से 4 मिनट में वो पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन लास्ट 3 से 4 मिनट में 3 से 4 मिसलेनियस तो कर ही जाएंगे। तो इसमें भी 35 में 27 से 28 30 तक आप कर लेते हो, 28 तक भी 29 तक कर लेते हो, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट कहलाएंगे। जहाँ तक IBPS PO की बात हो या SBI PO प्रीलिम्स की बात हो, तो ये था स्ट्रेटेजी तीनों सेक्शंस का, प्रीलिम्स SBI PO प्रीलिम्स हो या IBPS PO प्रीलिम्स हो, जो मैं अपने साथ ये फॉलो करता था। ये था मेरा सजेशन। आप भी, आपके साथ भी आप पर्सनल सजेशन होते हैं, पर्सनल स्ट्रेटेजीज होते होंगे। जस्ट आई वांटेड टू शेयर माय स्ट्रेटेजी विथ यू, ताकि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। कल आपका एग्जाम है, ठीक है, और आप वर्ड स्टडी पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। वो क्वेश्चंस सारे मेरे क्रिएटेड होते हैं, मैं खुद क्रिएट करता हूं। और फाइनली ऑल द बेस्ट। अच्छे अटेम्प्ट्स कीजिए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, स्पीड मेंटेन कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।